अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू एबी सोलर एनर्जी। मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल बासित। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आईईसी स्टैंडर्ड्स के बारे में। आज हम बात करेंगे उन आईईसी स्टैंडर्ड्स के बारे में जो हर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को ज़रूर मालूम होनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल लेवल पर डिज़ाइन और सेफ्टी का बेस काम करती है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। व्हाट इज़ आईईसी? आईईसी का मतलब है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। ये ऑर्गेनाइजेशन 1906 में बनी थी और इसका काम है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाना। ये इंश्योर करता है कि वर्ल्ड्स में सेम सेफ्टी रूल्स फॉलो हो। वाई आईईसी स्टैंडर्ड्स मैटर? आईईसी स्टैंडर्ड हमारे सिस्टम को सेफ और एलिजिबल बनाती है। ये ट्रेड इजी करता है क्योंकि इक्विपमेंट्स ग्लोबली कंपेटेबल बनता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये डिफाइन करता है कि टेस्टिंग, इंस्टॉलेशन और परफॉर्मेंस रूल्स के को भी अब बताता है कि कौन क्या क्या रूल है, किस तरह आपने करना है। आईसी पहला जो है हमारे पास, हम इसके बारे में कर लेते हैं। लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के लिए कौन सी आईईसी है? आईईसी 60364। ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम के बेस है। इसमें कवर होता है कि डिज़ाइन, सिलेक्शन, इरेक्शन और वेरिफिकेशन ऑफ लो वोल्टेज सिस्टम। यानी अगर आप घर या ऑफिस की वायरिंग डिज़ाइन कर रहे हो तो आईईसी 60364 फॉलो करना ज़रूरी है आपको। तो ये लो वोल्टेज के लिए थी आईईसी। की एरियाज ऑफ आईईसी 60364 कौन कौन से एरिया में है? इसमें मिलते हैं गाइड लाइन, सर्किट डिज़ाइन, प्रोटेक्शन, अर्थिंग सिस्टम। जो अर्थिंग सिस्टम में टी एन टी टी आई टी, केबल साइजिंग और टेस्टिंग के लिए। ये स्टैंडर्ड्स बस 7671 और एनईसी जैसे रूल्स को फाउंडेशन बनाता है। नेक्स्ट आईसी जो हमारे पास है वो है 60038, जो कि है स्टैंडर्ड्स वोल्टेज के लिए। आईसी 60038 डिफाइन करता है प्रेफर्ड वोल्टेज एसी और डीसी सिस्टम के लिए। लो वोल्टेज 230 से जो 400 वाल्ट, और मेगा वोल्ट में 11 किलोवाट तक। मीडियम वोल्टेज मतलब 11 किलोवाट है हमारे पास, और हाई वोल्टेज में 110 किलोवाट, 220 किलोवाट, 400 किलोवाट। इस इक्विपमेंट का डिज़ाइन यूनिफॉर्म रहता है और वोल्टेज मिसमैच का प्रॉब्लम भी नहीं होता। इम्पोर्टेंस ऑफ आई सी 60038, जो अभी हमने आईसी पढ़ी, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए? इम्पोर्टेंस, वाइड वोल्टेज मिसमैच, इन इक्विपमेंट्स मिसमैच से बचाता है। ग्लोबल कंपेलेबिलिटी को इनेबल करता है। फाउंडेशन फॉर इक्विपमेंट डिज़ाइन और टेस्टिंग के लिए भी। फाउंडेशन ऑफ फॉर इक्विपमेंट डिज़ाइन एंड टेस्टिंग के लिए ये इसके इम्पोर्टेंस है। कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आईईसी 60909 शॉर्ट सर्किट करंट। यह स्टैंडर्ड शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट करने के मेथड बताता है। प्रोटेक्शन सिस्टम डिज़ाइन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉल्ट करंट से ही हम ब्रेकर और रिले साइज करते हैं। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं कि आईईसी स्टैंडर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं की वजह से आपको प्रॉपर स्टैंडर्ड वर्क मिल पता चलता है कि कौन से इंस्टॉलेशन किस तरह करनी है। सर्किट अब ये जिस तरह शॉर्ट सर्किट करंट के बारे में है वो किस तरह क्या करना है, उसमें सब कुछ स्टैंडर्ड्स के तरीके से ही पता चलता है आपको। IC 60076 जो है पावर ट्रांसफार्मर्स के लिए है। ये स्टैंडर्ड्स ट्रांसफार्मर के डिज़ाइन, टेस्टिंग, रेटिंग और कूलिंग मेथड्स डिफाइन करता है। इससे इंश्योर होता है कि ट्रांसफार्मर सेफ और एफिशिएंट काम करे अंडर ऑल कंडीशंस। तो अब देख सकते हैं आईसी कितनी इंपॉर्टेंस है सेफ्टी के लिए और प्रॉपर सिस्टम को वर्क करने के लिए। अगली आईईसी जो है 62271, जो कि हाई वोल्टेज स्विच गियर एंड कंट्रोल गियर के लिए आप कह सकते हैं। हाई वोल्टेज नेटवर्क में सर्किट ब्रेकर, डिस्कनेक्टर और अर्थिंग स्विचेस के परफॉर्मेंस टेस्ट इसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होता है। इसका एक एम ये है इससे सेफ स्विचिंग और आइसोलेशन, मतलब सिस्टम को सेफ रखना, सेफ स्विचिंग करना और आइसोलेशन, इसका बहुत अहम काम है इसका। नेक्स्ट पर है IEC 60947 जो कि ये मैंने कुछ आईईसी आपके लेक्चर के लिए रखी हैं। बाकी मैं आपको एट द एंड जो है आपको एक लिस्ट भी दिखाऊंगा जिसमें मैं बहुत सी आईईसी स्टैंडर्ड्स लिखे हुए हैं। वापस आते हैं लेक्चर पर। IEC 60947 जो है लो वोल्टेज
स्विच गियर के लिए और कंट्रोल गियर के लिए है, ये भी यूज़ होता है। ये स्टैंडर्ड एमसीसीबी, एसीबी, कॉन्ट्रैक्टर और रिले के लिए बनाया गया है। इसके थ्रू हम इंश्योर करते हैं कि लो वोल्टेज सिस्टम में इक्विपमेंट्स प्रॉपरली कोऑर्डिनेट हो और कोई भी फॉल्ट ना है, हमारा सिस्टम जो है सेफ रहे, ट्रिप ना कर सके। आईईसी आईपी कोड्स, आईईसी मतलब इंक्रीज प्रोटेक्शन। हर इलेक्ट्रिकल डिवाइस के ऊपर आईपी रेटिंग लिखी होती है, जैसे IP65 या IP44। इस स्टैंडर्ड्स में डिफाइन है कि कितनी डस्ट और वाटर प्रोटेक्शन मिलती है। एग्जांपल IP65 मींस डस्ट टाइट एंड वाटर जेट प्रोटेक्टेड। मतलब आए आप यहाँ एग्जांपल जो हमने IP65 का लिया है कि ये किसके लिए है, कि IP65 लिखा हो तो उसका मतलब है कि वो डस्ट टाइट एंड वाटर जेट से प्रोटेक्टेड होंगे, वाटर से और डस्ट। फिर हमारे पास आता है IEC इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये स्टैंडर्ड एक्सप्लेन करता है कि इलेक्ट्रिक करंट हम ह्यूमन बॉडी या एनिमल्स पर क्या इफेक्ट डालता है। सेफ टच और स्टेप्स वोल्टेज लिमिट्स इसी से सेट होती है। शॉक हैजर्ड्स के लिए या ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते। IC 61000 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपेटिबिलिटी, इसको EMC भी कहते हैं। आज के स्मार्ट डिवाइस में EMC बहुत ज़रूरी है। ये स्टैंडर्ड इंश्योर करता है कि एक डिवाइस दूसरे डिवाइस में सिग्नल डिस्टरबेंस ना पैदा करे, स्पेशली इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम में। IEC 61508 जो कि है हमारे पास फंक्शनल सेफ्टी। ये स्टैंडर्ड ऑटोमेशन और पावर प्लांट्स में यूज़ होता है। इसका फोकस रिस्क असेसमेंट और सेफ्टी लाइफ साइकिल मैनेजमेंट पर है। ज़्यादातर फोकस जो है वो किस पर है, सेफ्टी पर है और रिस्क असेसमेंट्स पर है। यही सिस्टम फेल हो तो बाई यही सिस्टम फेल हो तो भी ह्यूमन लाइफ सेव रहे। इसका जो मेन काम है इस आईसी का वो ये है कि अगर सिस्टम फेल भी हो जाए तब भी ह्यूमन लाइफ सेव रहे, और इसका मेन काम जो फोकस है उसका सेफ्टी लाइफ सिस्टम पर है और रिस्क असेसमेंट पर है। रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड्स। IEC 60364 प्लस 60947 लो वोल्टेज डिज़ाइन के लिए, ये दोनों PIC है, रिलेशनशिप है इनका। लो डिज़ाइन और प्रोटेक्शन के लिए है। दूसरी जो हमारे पास IEC 60076 और साथ ही 62271 जो है वो हाई वोल्टेज सिस्टम और ट्रांसफार्मर के लिए यूज़ होती है, के बारे में बताती है। IEC 60479 सेम। तीसरी जो है हमारे पास 6150 ह्यूमन एंड फाउंडेशन सेफ्टी के लिए बता है, के लिए यूज़ होती है। सारे मिलकर एक कंप्लीट सेफ्टी नेटवर्क बनाते हैं हमारे पास। ये कॉम्बिनेशन रिलेशनशिप आप कह सकते हैं इनका है, कि जिस तरह मैंने बता दिया लो वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए ये दो IEC है, हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर के लिए ये है, और तीसरे के लिए ह्यूमन एंड फंक्शनल सेफ्टी के लिए भी जो IEC लिखी हुई है वो यूज़ है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। इन स्टैंडर्ड्स को यूज इलेक्ट्रिकल डिजाइन ऑफिस, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में होता है। यानी हर प्रोफेशनल इंजीनियर को ये स्टैंडर्ड्स मालूम होने चाहिए ताकि वो इजीली स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम कर सके, ताकि कोई इशू ना हो उनको ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन और आफ्टर इंस्टॉलेशन भी। इंपॉर्टेंट्स फॉर इंजीनियर्स। स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट अप्रूवल और कंप्लायंस के लिए ज़रूरी है। इंजीनियर के CV में IEC नॉलेज होना उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में हेल्प करता है। की टेक्स जो आज का लेक्चर है उसमें यह है कि IEC स्टैंडर्ड्स आर द ग्लोबल लैंग्वेज ऑफ सेफ्टी। इनसे ही इक्विपमेंट्स रिलायबल, एफिशिएंट और सेफ बनते हैं। हर प्रोजेक्ट में करंट IEC नंबर रेफर करना चाहिए ताकि हमारे पास जो सिस्टम है उसके मुताबिक पता चले कि कौन कौन सा है। तो ये था एक शॉर्ट लेक्चर था IEC स्टैंडर्ड्स के बारे में, कि IEC स्टैंडर्ड्स क्यों ज़रूरी है इंजीनियर्स को, स्पेशली इंजीनियर्स को, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को किसी भी फील्ड में जाने के लिए। जिस तरह मैंने बताया कि CV में भी अगर ये इसकी नॉलेज आप लिखें और आपको हो नॉलेज, तो इंटरनेशनल में मार्केट में आपको बड़ी डिमांड होती है। IEC स्टैंडर्ड्स एक नॉर्मल इंजीनियर्स को पता होना चाहिए कि कम से कम जो बेसिक IEC है, जिस तरह मैंने ये कुछ आपको बताए हैं कि लो वोल्टेज के लिए, ट्रांसफार्मर के लिए, एटलीस्ट ये पता होनी चाहिए। अब चलते हैं
मैंने एक लिस्ट निकाली हुई है आपके लिए कि आईईसी स्टैंडर्ड्स की। तो आपको मैं बताता हूँ, पीडीएफ टाइप है। ये है लिस्ट ऑफ आईईसी स्टैंडर्ड्स, विकिपीडिया से उठाया हुआ है मैंने। जब इसमें जो कंप्लीट आईईसी कुछ हैं लिखी हुई है, ये आईईसी 601, जे 634 रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन, 60038 आईईसी स्टैंडर्ड वोल्टेज, ये अभी मैं आपको बता चुका हूँ। ट्रांसफार्मर के लिए भी है। ये आप देख सकते सब कुछ आईसी पावर ट्रांसफार्मर के लिए क्या है, 60076 है। एटमॉस्फेयर के लिए 60079 है। ये ऑल आईसी है। और ये सर्च अरेस्टर के लिए आप देख सकते हैं 60099 यूज आईसी है। ये ऑल आईसी है। ये एटलीस्ट 8 पेज है, तकरीबन 6000 है आई थिंक। इस तरह 600 स्टैंडर्ड्स आईसी है। इनमें से आपको कंप्लीट का भी पता हो कि कंप्लीट याद रखना मुश्किल है, लेकिन बेसिक जो मैंने आपको बताए हैं लेक्चर में, उम्मीद करता हूँ वो आपको याद रहे। और वो याद रखने भी चाहिए एक एज आ इंजीनियर आपको, ताकि आपको इंटरनेशनल मार्केट में भी पता चले। जब अप्लाई करना हो, मतलब बाहर फॉरेन कंट्री में आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आईसी स्टैंडर्ड्स को पता होता है, ये एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है उनको, आपका उनके ऊपर। तो लाजमी कुछ बेसिक तो पता होने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ये था आज का लेक्चर। मैं आपके साथ ये पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा विकिपीडिया से। वैसे मैंने उठाया है, आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा गूगल पर। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसका पीडीएफ का लिंक भी भेज दूंगा। और इंशाल्लाह ये था छोटा सा लेक्चर आईसी स्टैंडर्ड्स के बारे में, कि आईसी स्टैंडर्ड्स क्यों ज़रूरी है, और इसका क्या रोल है एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की लाइफ में। क्विक रिकेप मैं आपको दे देता हूँ। लास्ट में एक आईसी 60364 जो थी वो वायरिंग रूल्स के लिए थी। 60038 वोल्टेज के लिए थी। 60909 शॉर्ट सर्किट के लिए थी। 60076 आईसी जो है वो ट्रांसफार्मर्स के लिए है। और 62271 जो है एचवी स्विचर्स के लिए है। 60529 जो आईपी राइटिंग के लिए, और 61508 फाउंडेशन सेफ्टी के लिए। ये कुछ मैंने आपको अपने से बताया। इस तरह आपको ऐसी का एटलीस्ट 7 to 10 अकॉर्डिंग टू योर वर्क आईसी नंबर याद होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आया हो। फिर भी आपको कोई स्लाइड या कोई पॉइंट समझ ना आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।